नमस्ते, आपका मास्टर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु वांट्स टू कन्फेस द फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स टू कन्फेस द फीलिंग्स फॉर यू। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ही पोसेसिव फील करते हैं। ओके, तो जेलसी इश्यूज़ हो सकते हैं, पोसेसिवनेस हो सकता है, वो चीज़ है। एंड मे बी आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो, बट ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि फर्स्ट कार्ड है तो ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से इस इंसान को लगता है कि उनका हक है आपके ऊपर। ओके, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो मे बी पोसेसिवनेस आपके रिलेशनशिप में एक रोल प्ले कर रहा है विद द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड मैंने बताया है कि बहुत बार ये जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब। ओके, तो इस हिसाब से मे बी इस रिलेशनशिप में एक इंसान ने दूसरे इंसान को गोस्ट किया होगा, या कुछ ना कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक ये नहीं जानते। आधा सामने वाला इंसान वो देना नहीं चाहता, वो चीज़ हो सकता है। एक अकेलापन हो सकता है लाइफ में विथ द हर्मिट कार्ड। इस दौरान पे आइदर आप आइसोलेशन में हो या ये इंसान आइसोलेशन में है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर ये इंसान नो कम्युनिकेशन में थे आपके साथ, इस दौरान पे आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन नहीं चल रहा था, लोगों को ये इग्नोर कर रहे थे या दूसरों से मतलब एक रिज़र्व नेचर या कहीं ना कहीं आइसोलेशन में थे ये इंसान, तो उस आइसोलेशन से इंसान निकलने वाले हैं विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे इन्होंने कुछ ना कुछ रियलाइज़ किया है इस रिलेशनशिप के बारे में, विजडम मिला होगा इस दौरान पे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, एंड बाद में जो कार्ड है वो है काफ़ी पॉजिटिव कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो दे आर रेडी। ओके, ये इंसान रेडी है आपको ऑफर देने के लिए समथिंग वेरी सॉलिड, बहुत ही एक स्टेबल चीज़। बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द हर्मिट कार्ड हिचकिचाहट हो सकती है, बट आई फील लाइक दे हैव मेड अप देयर माइंड, क्योंकि पहला जो कार्ड है वो है हर्मिट, तो वो वाइज बन चुके हैं एंड दे आर डिसाइडिंग टू ऑफर फॉर यू। ओके, एंड ये बहुत एक वक्त के बाद हुआ होगा। ऐसा भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे मे बी फॉर क्वाइट सम टाइम, एक समय के लिए आप दोनों एक दूसरे के टच में नहीं थे। ओके, एंड मे बी आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान रहे थे या कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इनके बारे में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओके, बट इन आइसोलेशन या इस दौरान पे जब वो नो कम्युनिकेशन में थे आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें ये इंसान एक्सपीरियंस कर रहे थे या रियलाइज़ कर रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आने की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक टाइप का निश्चय हो गया है या दृढ़ निश्चय है या डिसाइड कर लिया है कि हाँ भाई अभी देना है, करना है। ओके, विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो अभी कि चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, या ये चीज़ हो सकता है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। ओके, क्योंकि ये इंसान
लाइक आउट ऑफ टच हो गए थे आपके साथ, बहुत समय तक आपको कांटेक्ट नहीं किया, बहुत समय तक आपसे बातचीत नहीं की, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान किसी ऑफर के साथ आ रहे हैं विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताना चाहता है कि मे बी ये अनएक्सपेक्टेड होगा, लाइक सडन हो सकता है, समथिंग दैट यू डू नॉट सी कमिंग, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन सेम एनर्जी, जहाँ पे आपका जो फोकस है इस दौरान पे कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। मे बी इस दौरान पे यू लाइक ओके लेट मी फोकस ऑन अदर थिंग्स, एंड बहुत सारी दूसरी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी। बट मुझे लगता है कि आप अपने पर्सनालिटी पे या अपने हेल्थ पे या किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। ओके, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एटलीस्ट एक्सटर्नली आप अभी भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है जहाँ पे इस इंसान का आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि मेंटली इस इंसान ने आपको इफ़ेक्ट किया है, पर वो चीज़ बाहर दिखाई नहीं दे रही है। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक द एक्सटीरियर या जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो उस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यू लाइक सैड, लाइक इस इंसान को वो रियलाइज़ नहीं होगा। ओके, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो इस दौरान पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के दिमाग में जो फोकस है कि आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू सेटल डाउन, आई वांट माय हैप्पीनेस। ओके, तो खुशियों के ऊपर फोकस्ड है, अपने फेयरी टेल एंडिंग के ऊपर फोकस्ड है। लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जानते हैं कि उनको क्या चाहिए इस दौरान पे। ओके, लाइक यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज़ को रियलाइज़ हो चुका है कि क्या चाहिए। ओके, इवन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को रियलाइजेशन हो चुका है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट डू दे डिज़र्व, ये सारी चीज़ों के बारे में एक क्लैरिटी मिल चुकी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। ओके, मे बी ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान टैरो सीख रहे हैं, वो चीज़ है कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्टेड हैं, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, दोनों ही लोग एक रियलाइजेशन या एक कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे म्यूचुअल दिखाई दे रहा है विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो 3 एनर्जीज़ है अगर आप फोकस करो तो ये अर्थ एनर्जी है, तो बहुत एक स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है विद द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो वेरी स्टेबल। तो इंसान ना लाइक उनके लाइफ में एटलीस्ट लाइक मेंटली इमोशनली दे आर क्वाइट स्टेबल, फाइनेंशियली भी, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये कार्ड्स ये दर्शाते हैं कि इस दौरान पे ये इंसान लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं एंड दे आर क्वाइट स्टेबल। ओके, एटलीस्ट इमोशनली इवन फाइनेंशियली सिचुएशन काफ़ी अच्छी है इस इंसान का। ओके, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास है लिब्रा, आपके पास है एरीज, आपके पास है पाइसेस, देन यू हैव वर्गो, लियो और कैप्रिकॉन, या कैप्रिकॉन, वर्गो, लिब्रा, एरीज एंड पाइसेस। ओके, आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं यिन कार्ड। तो यिन कार्ड कहता है अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखें। ओके, इस दौरान पे लाइफ आपको कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही है, इस दौरान पे आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। मे बी यू हैव अ हार्ड टाइम रिसीविंग, उस चीज़ को भी दर्शा सकता है यिन कार्ड। उसके बाद है अ लेग अप। तो यहाँ पे अ लेग अप बैलेंस की बात नहीं कर रहा है। ओके, तो विद अ लेग अप रेस्पॉन्सिबल होने की बात करता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी इस रिलेशनशिप में प्लेफुल होने की ज़रूरत है, चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेने की ज़रूरत है। ओके, रेस्पॉन्सिबल, बी रेस्पॉन्सिबल बट डोंट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली। ओके, इस रिलेशनशिप में आपने लेसन सीखे हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है,
ये चीज़ आप जानते हो एंड इस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उस चीज़ से आपको सीखने की ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न द लेसन। ओके, तो यहाँ पे है एक्सेप्ट द ट्रुथ, स्वॉलो द बिटर पिल। तो इस हिसाब से मे बी आपको कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, कुछ सच्चाई एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। वाई इज़ लव सो पेनफुल? आई एम स्टार्टिंग टू क्वेश्चन इफ इट्स एक्चुअली लव। तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपने काफ़ी लेसन सीखे हैं क्योंकि राउंड एंड राउंड है। ओके, यू लुक लाइक अ मेस। सो अपने लाइफ का लाइक टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड ये हर्मिट की एनर्जी हो सकती है। ओके, वेयर दे आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग डिफ़िकल्ट एंड उनकी लाइफ थोड़ी मेसी हो गई है, वो चीज़ हो सकता है। एंड यू आर माई क्रश। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी एक डायरेक्ट मैसेज है। ओके, विथ यू आर माई क्रश। तो आपके लिए दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। तो योर रिलेशनशिप विल इम्प्रूव, you'll be married soon, you broke my heart past, okay, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, आई लव टू सी यू स्माइल। ओके, तो इस हिसाब से आपके पास है 10 ऑफ कप्स। तो आपके पास जो मैसेज भी निकला है वो है यू विल बी मैरिड सून। आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली इम्प्रूव होगा एंड मे बी पास्ट में ऐसा हुआ है जहाँ पे आइदर आपने किसी का दिल तोड़ा है, इस इंसान का दिल टूटा है, या लेसन्स आप दोनों ने ही सीखे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग नहीं रहा है कि एटलीस्ट एक्सटर्नली नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अफेक्टेड हैं। ओके, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मे बी आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप के कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर देखा जाए तो ऑफ़र इस इंसान से आपको मिल सकता है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स करंट एनर्जी को दर्शा रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वॉन्ट्स टू कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू? तो आपका जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से एक इंस्टेंट कनेक्शन हुआ होगा। बहुत बार एस ऑफ वॉन्ड्स पैशन को दर्शाता है या फिज़िकल अट्रैक्शन को दर्शाता है। तो इस हिसाब से मे बी ये इंसान आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखते हैं, वो चीज़ है। एक स्पार्क है आप दोनों के बीच में। बहुत बार एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स एक्चुअली लव एट फर्स्ट साइट को भी दर्शाते हैं। ओके, लाइक वो स्पार्क। सो इस हिसाब से विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, या इस कनेक्शन में जो आपका शुरुआती दौर था काफ़ी एक्साइटिंग था विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप देखें 2 ऑफ वॉन्ड्स को एंड एस ऑफ वॉन्ड्स को, जो बैकग्राउंड की एनर्जी है या जो कलर है वो है ग्रे। तो ग्रे चीज़ों को छुपाता है, या एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में आप वाइज बनते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप पूरी तरीके से अपने आप के ऊपर निर्भर हो। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इस इंसान को इस रिलेशनशिप में पता नहीं चला कि किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से एक्ट करना है। दे वर कम्प्लीटली क्लूलेस, वो चीज़ भी हो सकता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आइदर आप वेट करो या लाइफ में मूव ऑन करो। ओके, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग की भी बात करता है,
बट चॉइसेस की बात करता है, इंसान के पास चॉइस है कि इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया जाए, लाइफ में मूव ऑन किया जाए। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स इंसान के पास चॉइस है कि आइदर ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं या लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स एक वेटिंग एनर्जी है, इंसान वेट कर रहे हैं। वो चीज़ हो सकता है मे बी आप अपने लाइफ में एक नए लव के इंतज़ार में हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो करंट एनर्जी में देख रही हूँ वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको रिलेशनशिप को लेके। मे बी आपने लाइफ में कोई ऐसे इंसान से डील किया जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, या इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ इन्फॉर्मेशन छिपाया या कुछ आपसे लेने की कोशिश की विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बार 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो इंसान काफ़ी डिफेंसिव भी हो सकते हैं एंड मतलब ऐसा बिहेव करना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द 7, क्योंकि मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स कहा। एंड यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दर्शा रहा है कि ये इंसान आपसे, मतलब जब भी ये कार्ड निकलता है दे नॉट ट्रस्ट वर्दी, ओके। लाइक जो भी इंसान आपसे कह रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपसे, इनको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर लाइक थीफ, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर है एंड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 2 किंग्स हैं एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत एक फायरी एनर्जी है। तो ये दर्शाता है कि इस रिलेशनशिप में ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी इंस्टेंट था, ये बहुत जल्दी शुरुआत हुई इस कनेक्शन का, वो चीज़ है। विद द एम्परर कार्ड एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स चॉइसेस हैं, ओके। 2 चॉइसेस हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुल एंड पुश का गेम खेलते हैं, बट वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाते। एम्परर कार्ड एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी एक स्टेबल इंसान है, यूजुअली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी चाहते हैं एंड चाहते हैं वो ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ मैरिज, ओके। तो उनके लिए, एम्परर के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को एक्सप्रेस करना रिलेशनशिप में नहीं जानते, बट दे आर अ प्रोवाइडर, अपने रोल को समझते हैं रिलेशनशिप में एंड दे आर लाइक रियली ऑनेस्ट टूवर्ड्स इट। भले ही थोड़े कमांडिंग हो सकते हैं या कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बट यूजुअली द एम्परर इज़ अ प्रोवाइडर। बट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको नहीं मालूम, दे आर वेरी अट्रैक्टिव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट यू नो आप नहीं जानते कि आर दे ट्रस्ट वर्दी और नॉट, ओके। तो यहाँ पे फायरी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद द एम्परर, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रिलेशनशिप में दे कैन बी ग्रेट केमिस्ट्री बट स्टेबिलिटी कैन बी लैकिंग, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स। जितना जल्दी शुरुआत होता है उतना जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, लाइक उस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर एम्परर लास्ट कार्ड निकला होता तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, क्योंकि ये बताता है कि भले ही रिलेशनशिप का शुरुआत बहुत एक छोटी, लाइक इट वाज लाइक वेरी स्मॉल वे, बट इस कनेक्शन का फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है एंड बहुत ही सोच समझ के आपको ये ऑप्शन चुनने की ज़रूरत है, ओके। सो देयर कैन बी 2 पीपल आपके लाइफ में जो चाहते हैं आपका अटेंशन, ओके। इनमें से एक डेफिनेटली आपका अटेंशन बहुत स्ट्रांगली चाहता है, बट आपको सोच समझ के चूज़ करने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। तो सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लियो है, कैंसर भी है एंड देन यू हैव एक्वेरियस, ओके। सो लियो, कैंसर, एरीज, देन एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं टिकटॉक। तो ये वक्त की बात करता है, ओके। लाइक गिव इट टाइम,
या with the number TikTok, this is a very good time period for you. ट्राइब कार्ड, फिगर आउट कीजिए कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है, कौन आपके साथ खड़े होंगे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एंड कौन आपके साथ नहीं रहेंगे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। यूजुअली एम्परर कार्ड कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहते हैं, दे विल बी देयर फॉर यू, दे विल स्टैंड अप फॉर यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ नो गारंटी, ओके। यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो है, आई रिग्रेट वॉट आई डिड, वॉट यू लॉस्ट स्टॉप लुकिंग फॉर इट, वॉट वॉज आई एम सॉरी, एंड यू आर द ब्राइटेस्ट चैप्टर इन माई लाइफ, आई रिग्रेट वॉट आई डिड, ओके, आई रिग्रेट दैट आई लॉस्ट यू। ओ माई गॉड, यहाँ पे इतने सारे रिग्रेट कार्ड्स हैं एंड हाउ कम टैरो के हिसाब से 5 ऑफ कप्स नहीं गिरा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें रिग्रेट है, यहाँ पे भी रिग्रेट कार्ड है, यहाँ पे इंसान माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। लाइक 3 कार्ड्स हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि ये इंसान पछताते हैं, ओके। देयर इज़ समवन जो पछताते हैं आपको खो के, ओके, बिकॉज आई रिग्रेट दैट आई लॉस्ट यू। एंड ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि आप उनके लाइफ के ब्राइटेस्ट चैप्टर हो, बट मे बी ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करते, जिसके वजह से आया है वॉट यू लॉस्ट स्टॉप लुकिंग फॉर इट। तो मे बी आपके दिल में अभी भी इस इंसान के लिए इमोशंस हैं, ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये कार्ड आपको कह रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन, ओके। तो वो चीज़ हो सकता है विद वॉट यू लॉस्ट स्टॉप लुकिंग फॉर इट। इस इंसान को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की ज़रूरत है, दे रियली नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो मे बी मेजर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं एंड ये करंट एनर्जी है, तो ये दर्शा रहा है लाइक अभी भी आप इस इंसान को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हो। सो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, ghosted you, you inspire me, I feel you don't love me, they still love you, I think of messaging you but I let my pride get in the way, okay। तो ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, वो चीज़ है, एंड बहुत पछतावा है, बट देयर इज़ लाइक इस रिलेशनशिप में जो मेजर चीज़ है वो है ट्रस्ट इशू, ओके। तो उस चीज़ से आपको डील करने की ज़रूरत है, एंड अगर इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन आता है देन यू नो यू कैन थिंक अबाउट इट, ओके। तो आई थिंक आप ऑलरेडी सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो यहाँ पे काफ़ी एक पछतावे की एनर्जी है एंड काफ़ी एक लव की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपकी अहमियत समझ रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स टू कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। आपका जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूजुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दर्शाता है कि मे बी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बट ये इंसान आपको काफ़ी अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं, आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री हो सकती है, एक यंग एनर्जी है या बहुत एक फायरी एनर्जी है, वो चीज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है। आपको कुछ मैसेज मिलने वाला है, जिस तरीके से इंसान कम्युनिकेट करेंगे वो मैसेज के थ्रू हो सकता है, आइदर थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, एंड बेसिकली आप इस इंसान की दुनिया हो, दे थिंक हाईली ऑफ यू। ये इंसान आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ये भी जानते हैं कि आपके ऊपर बहुत एक फोकस है,
बहुत सारे लोगों का अटेंशन आपके ऊपर लाइक आपको बहुत आसानी से अटेंशन मिलता है, वो चीज़ भी ये इंसान देखते हैं, बट यू मीन द वर्ल्ड टू देम। ओके, इनको ये भी लगता है कि आप इन्हें कंप्लीट करते हो, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स ना मतलब एक फायरी एनर्जी है। ओके, तो ये फायर एक समय के लिए इट्स रियली स्ट्रॉन्ग, एंड आफ्टर दैट इट्स लाइक वो एक्साइटमेंट इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन। ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। या ये रिलेशनशिप का जो शुरुआत हुआ होगा वो एक फिज़िकल अट्रैक्शन से हुआ होगा। ओके, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। चैरियट कार्ड यहाँ पे अगेन लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, वर्ल्ड कार्ड है, चैरियट कार्ड है, तो इस हिसाब से ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, दे कमिंग टूवर्ड्स यू। बट चैरियट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत अलग हो। ओके, किसी न किसी तरीके से अलग हो, कास्ट में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप किसी दूसरे कास्ट के हो, वो दूसरे कास्ट के हैं, या लाइक समथिंग लाइक दैट। ओके, वो चीज़ हो सकता है विद द चैरियट कार्ड। बहुत बार ये दर्शाता है कि इस इंसान का आपका जो दिल है और दिमाग है सेम पेज में नहीं है। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है। लॉजिकली कहता है कि ये सही है, दिल कहता है भाड़ में जाए। लॉजिक को लॉजिक प्यार में काम नहीं आता। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द चैरियट कार्ड, जहाँ पे जिसकी वजह से वो दुविधा के वजह से, वो कन्फ्यूजन की वजह से इंसान मूव करने में या वो जो आगे बढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है विद द चैरियट कार्ड। बट यूजुअली चैरियट इज़ अ सक्सेस कार्ड, तो इस हिसाब से अगर इस रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। बट ओवरऑल जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, मैं ये चीज़ देख रही हूँ दैट दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। विद द डेविल कार्ड हो सकता है कि इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके, एक ऑब्सेसिव एनर्जी है विद द डेविल कार्ड। मे बी इंसान आपके सोशल मीडिया से लाइक दे माइट हैव पिक्चर्स ऑफ यू, वो चीज़ में लाइक I feel that with the world card and with the devil card, and there is obsession, आपको लेके काफ़ी obsessed है इंसान। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। सो इस इंसान को लाइक दे वांट दिस कनेक्शन। ओके, इनको ये प्यार चाहिए with the ace of cups and they want it badly for some reason। okay, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड है, टेम्परेंस कार्ड है, तो टेम्परेंस कार्ड कहता है कि काम करने की ज़रूरत है। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन योर शॉर्ट कमिंग्स, मतलब क्योंकि ये एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, तो इस हिसाब से बहुत बार रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी है उस पर काम करने की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस कार्ड। एक दूसरे के साथ यू हैव टू बी पेशेंट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस रिलेशनशिप में एक इंसान ने बहुत दिया है। इमोशनली आप सफ़र हुए हो या इमोशनली आप डिप्लीट हुए हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। एंड टेम्परेंस कार्ड आपको ये बताता है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एस्पेशली अपने इमोशनल हेल्थ पे। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द टेम्परेंस कार्ड, टेम्परेंस कार्ड एक एंजल को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो विद दैट यू आर लाइक डिवाइनली गाइडेड, या इस दौरान पे आपको लव लाइफ में यू हैव दैट प्रोटेक्शन। विद द टेम्परेंस कार्ड ये कार्ड आपको बताता है कि एक प्रोटेक्टेड एनर्जी है, इस दौरान पे आपको प्रोटेक्शन है आपके लव लाइफ में। बहुत बार टेम्परेंस कार्ड एक्चुअली रेकन्सिलिएशन को भी दर्शाता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स सक्सेसफुल, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये दर्शाता है कि आपके बहुत चाहने वाले हो सकते हैं। ओके, या इस इंसान के चाहने वाले हो सकते हैं।
एक इंसान इस कनेक्शन में काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं, लाइक इन लाइफ वेरी सक्सेसफुल, या अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। काफ़ी मटीरियलिस्टिक टाइप के इंसान भी हो सकते हैं, बट दे आर डेफिनेटली सक्सेसफुल, थोड़े शो ऑफ टाइप के, ओके, बट या सक्सेसफुल। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट। तो जजमेंट सेकंड चांसेस की बात करता है, तो इस हिसाब से ये इंसान आपके लाइफ में रिटर्न होने की कोशिश करेंगे, ओके, विद द जजमेंट कार्ड, एंड इट्स लाइक अ वेकअप कॉल फॉर देम, ओके, एंड जो लाइक नो रिटर्न, मे बी इसमें से एक इंसान चाहता है कि इंसान रिटर्न ना हो, वो चीज़ हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड, अगेन इस रिलेशनशिप ने आपसे बहुत लिया है, यू हैव गिवन टू मच इन दिस रिलेशनशिप, आप इस इंसान की तरफ बहुत केयरिंग एंड लविंग एंड नर्चरिंग हुए होगे। इस इंसान को आपने वो स्ट्रेंथ दिया है अपने लाइफ में कि वो कुछ कर सके, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ, लाइक यू आर लाइक अ सपोर्टिव पार्टनर इस इंसान के लिए, अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट, ओके, जहाँ पे इनको हमेशा लगता है कि जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपके पास आ सकते हैं। तो सन साइंस के हिसाब से आई सी देम मूविंग टूवर्ड्स यू, ओके, ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, दे मूविंग टूवर्ड्स यू, एंड सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे है लियो, कैंसर है, वर्ल्ड कार्ड कोई भी सन साइन को दर्शाता है, स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एंड एंड एरीज की एनर्जी भी है, ओके। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है यांग। तो इस इंसान को एक न्यू स्टार्ट चाहिए, वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप में काम करो विद को क्रिएट, बट इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। मे बी देयर इज़ समथिंग विच लाइक यू वांट टू करेक्ट, आप करेक्ट करना चाहते हो उस रिलेशनशिप में। मे बी इस इंसान का बिहेवियर हो सकता है या कुछ ना कुछ टॉक्सिक हो सकता है दैट यू नीड टू डील विद द डेविल कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है गो द डिस्टेंस। सो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म को दर्शाता है, भले ही चैलेंजेस हैं बट यू विल स्टिल मूव फॉरवर्ड, ओके। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लाइफ इज़ नॉट गोइंग एज प्लान्ड, आई नो आई हैव टू लेट यू गो बट आई कांट। सो डेविल कार्ड की एनर्जी वैसी ही है जहाँ पे आप जानते हो कि टॉक्सिक है बट लेट गो नहीं कर पाते। लव हैज़ टेकन मी ऑन अ रोलर कोस्टर राइड एंड आई लव यू, ओके। तो इस हिसाब से ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ओके, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक यू हैव रियलाइज्ड हु यू आर, या क्या आप डिज़र्व करते हो, रिलेशनशिप में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या रिलेशनशिप कैसी रहनी चाहिए। तो मे बी दिस वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, वो चीज़ हो सकता है, बट इस इंसान को आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहिए, ओके, बिकॉज दे फील दैट दे रियली लव यू। आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। लव लेटर्स, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको कुछ मैसेज मिल सकता है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको ये इंसान लव लेटर्स भेजना चाहते हैं, या दे आर राइटिंग पोएम्स अबाउट यू, राइटिंग समथिंग अबाउट यू, तो वो चीज़ हो सकता है। सोलमेट्स, एंड व्हाई डोंट यू टेक मी सीरियसली, life is bringing you the love you deserve, and है फिल्मी लव, ओके। तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस हैं यहाँ पे, जहाँ पे यू नो इट्स लाइक फिल्मी लव, ये इंसान काफ़ी लव फील कर रहे हैं, एंड इस इंसान का मानना है आई बिलीव वी विल इवेंचुअली गेट मैरिड,
एंड उनको लगता है ये म्यूचुअल है। ओके, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, आई लव यू है, एंड देन यहाँ पे मैरिज की बात कर रहा है, देन देर आर लव लेटर्स, फिल्मी लव, सोलमेट्स। ओके, तो समवन इज़ फीलिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग लव फॉर यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, बट मे बी you've seen a lot in terms of relationship, उस टाइप की एनर्जी है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।